ये है BMW 310 GS। इसको हमने यहाँ पे बेसमेंट में रखा था कि इसे आज हम कहीं घुमाने ले चलते हैं या फिर चल के बाहर ब्लॉग बनाएंगे, बट यार ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। सबसे पहले तो देखो इसका पता नहीं क्या इशू हो गया, आई थिंक बैटरी का इशू हो गया, कुछ सेल्फ ही नहीं ले रही है। तो इसको बाहर ले जाने के सबसे पहले तो इसको भाई स्टार्ट करते हैं, जंप स्टार्ट करते हैं। तो पास आना, तो ये देख सकते हो भाई, ये इसकी बैटरी है और ये BMW की ही बैटरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो 20,000 किलोमीटर चलने के दौरान ये इनकी दूसरी बैटरी है भाई। तो ये पहली बैटरी कंपनी की तरफ से वापस फ्री में चेंज कर दी गई, वारंटी में वो ख़राब हो गई थी। अब ये दूसरी बैटरी है, ये भी ऑलमोस्ट डेड है, मतलब बार बार इसे हम चार्ज करते हैं, लगाते हैं तो स्टार्ट होती है और खड़ी कर दो एक दिन ख़त्म। तो इसके क्या करते हैं कि इसको टर्मिनल को खोल लेते हैं और इसकी बैटरी निकाल के इसके टर्मिनल में टच कर देते हैं, तो सिंपली शायद स्टार्ट हो जाए। तो ये 6 एम्पियर की यहाँ पे बैटरी निकली है, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे भी उतना ही है लगभग। और इसे अब ऑन करके देखते हैं भाई। तो इसको ऑन यहाँ पे लगा देते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट करके कोशिश करते हैं। तो भाई अब टर्मिनल अच्छे से कस दिया है, तो जो स्पार्क वाली प्रॉब्लम है ना वो नहीं होगी। और अब स्टार्ट करके देखते हैं, इस बार होने जानी चाहिए। तो भाई पंप ऑन हो चुका है सर, और इसको सेल्फ लेते हैं। स्टार्ट हो गई भाई। अब इसको फटाफट से इसकी बैटरी निकाल के इस पे लगा देते हैं और इसको इस पे लगा देते हैं ताकि बैटरी चार्ज हो जाए। ये केस बैटरी निकालते ही बंद हो गई यार। तो किसी और तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके टर्मिनल को पहले टाइट करते हैं, वो यहाँ पे टच कर देते हैं सिंपली, तो काम अपना कर जाना चाहिए। यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पॉइंट्स में डाल देते हैं। इसको भी इस तरह घुमा लो। पकड़ के रखो इसको। तो कपिल हेल्प करेगा। स्टार्ट करना कपिल। कट करिए, चाबी स्टार्ट। ठीक है, नहीं भैया बैटरी का सिग्नल नहीं दे रहा। ऑन करो ये इग्निशन। ठीक है, अब स्टार्ट करो। हो गई भाई। हो गई भाई, फिर से हो गई। तो इससे हो गई भाई। अब इसको बंद नहीं करते थोड़ी देर। तो जंप स्टार्ट कर लिया है और चलते हैं, इसकी बैटरी डलवाते हैं। और बैटरी में डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि ये इसकी थर्ड बैटरी है और 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। और इस थर्ड बैटरी को डालने का मतलब है कि मतलब बैटरी तो नहीं चल रही इसकी, बार बार बैटरी का ख़राब होना भी सही नहीं है। और तो देखते हैं कि इसमें अल्टरनेट डाल सकते हैं कि नहीं। मैंने मॉडल नंबर वगैरह बैटरी का देख लिया है। अब चलते हैं शॉप पे, देखते हैं उस सेम मॉडल की बैटरी अगर मिल जाती है तो डाल के देखेंगे। इसमें डलती है लेड एसिड बैटरी, और लेड एसिड का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसकी केयर करनी पड़ती है हर कुछ 6 महीने साल भर में। आप उसको पानी वगैरह चेक करवाना पड़ता है, कम है तो डालना पड़ता है। और अगर आप ज़्यादा बाइक वगैरह नहीं चलाते तो किसी वजह से फिर
वो बैटरियाँ बेकार ही हो जाती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ड्राई बैटरी डलवा लें इसमें। अब इसकी जो लेड बैटरी आती है वो 7000 की आती है भाई, BMW की ब्रांडिंग के साथ आती है। अभी निकाल के मैं दिखाऊंगा आपको, और वो बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। मतलब कोई सेंस नहीं बनाता 2.5-3 लाख की बाइक पे, 3-4 लाख की बाइक पे 7-8 हज़ार की बैटरी। बट फिर भी BMW है, ब्रांड के हिसाब से अपना ले रही है सही प्राइस, क्योंकि 7-8 हज़ार की बैटरी आपको कावासाकी की महंगी फ्लैगशिप बाइक्स में भी डालने को मिलती है। तो इसकी चेन भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, और चेन इस पॉकेट ख़रीद रखा है, पीछे टॉप बॉक्स में डला हुआ है। अगर आज मौका मिला या टाइम में बच गया तो चैन इस पॉकेट भी चेंज करवाना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार बड़ी बाइक है, इसको मैं शोरूम ले जाके ये सब काम नहीं करवाना चाह रहा। शोरूम जाने का मतलब है 18-20 हज़ार रुपये का बिल बना देंगे वो, और जो मैंने चैन पॉकेट ख़रीद रखी है जो लगती है वही ले रखी है, बट फिर भी उसको वो डालेंगे नहीं वहाँ से, और मतलब कि उनके यहाँ से ही आप पार्ट्स ख़रीदो तभी डलवा पाओगे। तो BMW में जाने का मतलब है मोटा खर्चा। तो स्पीति के लिए भाई मार्च में हम लोग प्लान कर रहे हैं, और उसके लिए भाई बाइकों को सही करवाना पड़ेगा। तो डोमिनार तो लेके मैं नहीं जाऊंगा, BMW और एक्सपल्स जाएगी। और एक्सपल्स ले जाने की वजह यह है कि उसका एवरेज अच्छा है भाई। इंजन पावर तो ठीक है यार, कितना ही भगा लोगे, 70-80 वो भी आराम से क्रूज़ करती है। तो 70-80 पे ही क्रूज़ करके जाएंगे, है ना। तो भाई हम हैं गाज़ियाबाद में, और हमारे एक मित्र हैं शुभम, उनसे पहले मिलते हैं। वो थोड़ा बता पाएंगे कि यहाँ पे इसका काम BMW का कौन कर देगा बढ़िया से, थोड़ा नॉलेज रखता हो जो बाइक की, जो बड़ी बाइक्स में डील करता हो थोड़ी बहुत, तो वो शायद करवा दें। तो चलते हैं, थोड़ा मिलते हैं उनसे पहले। शुभम भाई कैसे हो? बढ़िया। और दीपक भाई मस्त, गाड़ी वाड़ी बेच पा रहे हो कि नहीं? कुछ नया प्रोडक्ट आया या? चलो ठीक है, एक्सिस देख लेते हैं। तो शुभम भाई BMW की बैटरी उतर गई है यार, कोई अच्छी जगह बताओ जहाँ पे बैटरी उसकी मिल जाए। अल्टरनेट ऑप्शन चाहिए। BMW की जो बैटरी है ना भाई 7000 रुपये की है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब मुझे डलानी है ड्राई बैटरी सस्ती। ड्राइव तो वैसे ही कम किया जाएगा। हाँ मेरे ख्याल ब्रांडिंग नहीं होगी तो मैं तो सोच रहा हूँ एमरॉन की डला लेता हूँ। आओ देखते हैं। यूटर्न लेना है। हाँ कुछ ज़्यादा ही ख़राब है क्योंकि हाँ टॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है चैन सेट भी, मतलब लग रहा है उतर ना जाए कहीं, इसलिए भगा नहीं रहा मैं। सब रहती है भैया, ये तो ड्राइव वाली होगी। तो भाई यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई कि मिल जाएगी कि नहीं। मैंने मॉडल नंबर दिखा दिया है। एमरॉन की एक स्पेसिफिक 9Z करके आती है, तो उसका जो साइज़ है सेम है। 1500 रुपये विद एक्सचेंज पड़ेगी। एक्सचेंज का हमारी 2 साल की वारंटी रहेगी इसमें, 4 साल की वारंटी देती है, 24+24 2 साल में कोई भी दिक्कत आएगी बदल के आपको सीधा नहीं बैटरी नहीं मिलेगी। एमरॉन मंगाओ, एमरॉन 200 रुपये में चाहिए। LP है निकालना, LP तो निकालनी पड़ेगी। उनका हो गया लंबी तो नहीं, इसमें शायद ही हो। नहीं आती LP। भाई ये अल्टरनेट ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो APBTZ9R करके है, और इसकी जो थिकनेस है, चौड़ाई है, वो सेम एग्जैक्ट उस बैटरी से है। मैं निकलवा रहा हूँ, अभी निकाल के देखते हैं। और ये एग्जैक्ट बैटरी वही बैटरी है जो कि वहाँ पे लगी हुई है, बस वो इसका फ़र्क इतना है कि ये 1700-1800 में आपको ये मिल जाएगी, और वो भाई 7000 रुपये की है। अभी निकाल रहे हैं फिर बताता हूँ। ये जाता है
तो भाई ये है BMW की बैटरी, और इस पे आप देख सकते हो BMW की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे। और इसी में कॉस्ट दिखाता हूँ कितनी है, देख रहे हो 7,987 रुपये भाई। क्या ये तीसरी बैटरी लग रही है, ये दूसरी है जो कि BMW की तरफ से थी और ये ख़राब हो चुकी है भाई। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, और जो ये वाली लगवा रहे हैं ना, इसकी चौड़ाई उतनी नहीं है, थोड़ी कम है, बट ठीक है चल जाएगा। जो पावर है वो सेम होना चाहिए। 18 एच की पावर इसमें भी है, उसमें भी 8 एच की पावर इसमें भी है, उसमें भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लूज़ है, उसको हम कागज़ डाल के सही करते हैं। ये बैटरी लगा दी है, अब एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। और सर्विस भी करवानी है इसकी। भाई स्टार्ट हो गई है एक बार में, थोड़ी चार्ज भी होती रहेगी। बाकी इसका चेन सेट गया हुआ है पूरा का पूरा। बाकी चेन सेट ख़त्म है, इसको अगर कोशिश करते हैं अगर ये चेंज हो जाए तो। चल मैं भैया से कह दूँ ये बात, पैसे दे बस डलवा दो, क्योंकि मेन दिक्कत डल ना रहा, कहीं बाहर कोई हाथ का लगा रहा। ठीक। तो दोस्तों बैटरी डल चुकी है इस पर और बढ़िया काम कर रही है, कोई इशू नहीं हो रहा है बैटरी के साथ। एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही है बाइक। और चैन सेट जो लेके आए थे हम, उसका भी काम हो चुका है, चैन सेट इस बाइक में लग चुका है। उसकी वीडियो नहीं बना पाया यार, क्योंकि वजह थी मुझे ना, बाइक मेरे लिए बहुत प्रीशियस चीज़ है। मैं मतलब ऐसे कहीं भी नहीं खुलवा सकता अगर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा तो। अब BMW का था सीन ऐसा कि लोकल मैकेनिक के पास मैं जहाँ गया वहाँ पे भी कई लोगों ने मना कर चुके थे। और उसके बाद शुभम भाई से मैंने बात की कि यार देख लो अगर किसी बढ़िया डीलरशिप के अंडर में हो जाए, क्योंकि BMW तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है इन चीज़ों के लिए। और तो उन्होंने बात की किसी से और मेरा काम करवा दिया। और एक अदर ब्रांड के डीलरशिप के अंदर ही अब गाड़ी का पूरा पार्ट पीछे का जो होता है, सीट के अलावा पूरा का पूरा खोलना पड़ता है इसका चैन को डालने के लिए। तो पूरा का पूरा पार्ट खुला, फिर वापस लगा, चैन डल गई। और रोल ऑन की चैन है ब्रास वाली, मैं वीडियो में अटैच कर दूँगा, आप देख लेना। ठीक है यार, मतलब चलेगा यार। मैं तो कहूँगा कि जो फ्री की सर्विसेज हैं वो होने के बाद आप डीलरशिप पे अगर आपको कोई ट्रस्टेबल बंदा मिल चुका है जो कि बड़ी बाइक्स को आसानी से रिपेयर कर सकता है, भाई उसके पास चले जाओ, उससे बना के रखो बढ़िया, सारी बाइक वहीं करवाओ, अपनी तसल्ली रहेगी आपको भी। और भाई मैंने करवा लिया, मेरा काम हो गया बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया मक्खन चल रही है भाई। और BMW की पावर तो है ही भाई। ओहो ये बात, बहुत दिनों बाद 100 पे गया हूँ। बहुत दिनों से तो बाइक ही नहीं चलाई थी मैंने, मज़ा आ रहा है भाई। अब भाई देखो, ये है BMW का जो वेट बैलेंसिंग है ना भाई, बहुत ही ख़तरनाक कर रखी है भाई। पीछे टॉप बॉक्स लगा हुआ है, ज़्यादातर जो बॉडी वेट है बाइक का हो या मेरा जो सिटिंग पॉस्चर है वो सब कुछ आगे की तरफ है। आगे भी जो सस्पेंशन है भाई काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है, बट उसके बावजूद हाई स्पीड पे भाई क्या ही मक्खन चलती है। यही काम अगर तुम एक्सपल्स के साथ कर लो, पुरानी वाली हिमालयन के साथ कर लो, भाई फट जाएगी तुम्हारी, क्योंकि हैंडल का बॉबल इशू आ जाता है पीछे अगर वेट है तो। मेरे में टॉप बॉक्स लगा हुआ है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रखा है। इस चीज़ को भाई सल्यूट है भाई, BMW बहुत बढ़िया काम करता है अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे। तो भाई ये चीज़ ना मैं एक्सपल्स में नहीं कर सकता भाई, देख रहे हो ज़िग-ज़ैग, मज़ा आ जाता है भाई, दिल खुश हो जाता है।
तो भाई आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और भाई मेरे इस ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करो यार, इसको मोनेटाइज करवा दो यार, 2-4 रुपये आने लगे इससे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने BMW वाले दोस्तों के साथ। बाय।